बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी चिकन और वेजिटेबल मैकरोनी की रेसिपी, जो कि बच्चों के लंच बॉक्सेस में बना के दें या फिर शाम के टी टाइम स्नैक के तौर पे लें। परफेक्ट रेसिपी है और बहुत ही आसान है इसको बनाना, झटपट से बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमने मैकरोनी को बॉयल करना है, तो एक पतीले में मैंने पानी जो है तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी बॉयल होने चढ़ा दिया और इसमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच शामिल किया मैंने नमक और साथ 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल किया। कुकिंग ऑयल आपने लाजमी शामिल करना है, इससे जो हमने मैकरोनी बॉयल करनी है ना, बाद में बहुत अच्छी खिली खिली बनेगी। 2 स्टेप में हमने कुकिंग ऑयल शामिल करना है, आगे चल के भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस टाइम शामिल करना है। तो इससे जो आपकी मैकरोनी है ना, वो आगे रिज़ल्ट आप देखिएगा बहुत ही परफेक्ट रहती है, बिल्कुल भी चिपकती नहीं आपस में। उसके बाद मैंने तकरीबन 450 ग्राम मैकरोनी शामिल की है और इसको हमने इतना बॉयल करना है तकरीबन 10 से 12 मिनट तक, ये अच्छे से गल नहीं जाती। यहाँ पे ये देख सकते हैं पानी का कलर भी चेंज हो गया और जो मैकरोनी है ये भी अपना कलर चेंज कर चुकी है। तो इस स्टेज पे मैंने इसको एक छलनी में निकालना है सारी मैकरोनी को, और उसके बाद खुले पानी में नल के नीचे रख के अच्छे से एक तरह से धो लेंगे इस मैकरोनी को। खूब ठंडा खुला पानी इसके ऊपर डालेंगे और उसके बाद 2 खाने के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल इसके ऊपर डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। तो इससे मैकरोनी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और छलनी में ही रहने देना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक पतीले में तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल में 1 चाय का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन शामिल किए। लहसुन को तकरीबन 30 सेकंड तक हमने फ्राई करना है। साथ आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल किए। ज़ीरा जो है ये एक देसी टच भी मैं इसमें दे रही हूँ मैकरोनी में, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट लेके आएगा इसमें। तो ज़ीरा शामिल करने के बाद मज़ीद 5 सेकंड तक हमने इसको फ्राई करना है और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 200 से 225 ग्राम के लगभग है ये चिकन, क्यूब में कटा हुआ, और ये मैंने सीने का पीस जो है ये काट के शामिल किए इसमें। यहाँ पे माशाल्लाह से चिकन शामिल करने के बाद हमने इसको इतना फ्राई करना है कि एक तो चिकन का पानी खुश्क हो जाए और दूसरा चिकन का जो कलर है ये चेंज हो जाए अच्छे से। लहसुन के साथ जब चिकन फ्राई होगा ना, तो चिकन की एक महसूस सी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है और सीने का पीस है तो ये बहुत जल्दी गल जाता है, तो फ्राइंग में ही ये बहुत अच्छे से ये गल जाएगा। तो यहाँ पे चिकन का पानी खुश्क हो चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम सब्जियाँ शामिल करेंगे। एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज मैंने शामिल किया है, 2 गाजरें चॉप की हुई मैंने इसमें शामिल की हैं। इसके साथ तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने शामिल किया इसमें चॉप की हुई बंद गोभी, और यहाँ पे बाकी चीज़ें मैंने 1-1 कप ली है। बंद गोभी की मिकदार जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा ली है। साथ 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्चें कटी हुई। सब्जियाँ यहाँ पे आपको अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी शामिल करनी है। आलू इसमें शामिल कर सकते हैं, मटर आजकल बहुत अच्छे आए हुए हैं तो उनको उबाल के इस स्टेज पे शामिल कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जोन सी भी आपको सब्जियाँ पसंद हो तो शामिल कर सकते हैं। अच्छे से अब हमने इनको मिक्स करना है और अब यहाँ पे हमने कुछ मसाले शामिल करने हैं। तो सबसे पहले 1 चाय का चम्मच नमक मैंने इसमें शामिल किया है। साथ इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, और इसके साथ 2 खाने के चम्मच सिरका शामिल करने हैं हमने। 2 ही खाने के चम्मच सोया सॉस शामिल करेंगे और इसके साथ 2 खाने के चम्मच चिली सॉस शामिल करेंगे। यहाँ पे इसके टेस्ट को ना मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह आधा चिकन क्यूब भी शामिल कर सकते हैं, और अगर वो भी ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है इस रेसिपी में। और इसके साथ आधा चाय का चम्मच मज़ीद चटपटा बनाने के लिए कुटी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल की है। अब यहाँ पे सब्जियाँ जो है ना वो हमने इनको अच्छे से मिक्स करना है। चूल्हे की आंच मैंने यहाँ पे बिल्कुल तेज़ रखी हुई है, हल्की आंच पे बिल्कुल भी नहीं आपने इनको पकाना, नहीं तो फिर ये सब्जियाँ पानी छोड़ देंगी और फिर क्या होगा कि ये सब्जियाँ पानी खुश्क करते करते बहुत ज़्यादा गल जाएंगी और आपस में मिक्स हो जाएंगी। हमने इनको क्रंची क्रंची रहने देना है, तो तेज़ आग पे ना तकरीबन 50 से 1 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग कर ली है और ये आप देख सकते हैं सब्जियाँ कितनी अच्छी खड़ी खड़ी सी सब्जियाँ हैं, बिल्कुल भी गलाना नहीं है इनको, हल्की आंच नहीं रखनी, तेज़ ही रखनी है। और इस स्टेज पे अब मैंने इसमें शामिल कर देनी ये उबली हुई मैकरोनी, और ये देख सकते हैं बिल्कुल खिली खिली सी मैकरोनी है, क्योंकि स्टार्ट में हमने 1 तो 2 दफ़ा इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया और उबालने के बाद इसको जो पानी में अच्छे से पानी गुजारना है ना, वो आपने मेन स्टेप है वो लाजमी करना है। तो इससे आपकी जो मैकरोनी है बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं आपस में। तो यहाँ पे मैकरोनी शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। एक और चीज़ आगे चल के हमने इसमें शामिल करनी है इसके टेस्ट को मज़ेदार बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे अच्छे से पहले हमने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि तमाम सब्जियाँ
सब्जियां जो हैं ये मैक्रोनी में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इस स्टेज पे ना तकरीबन 1/4 कप मैंने चिली गार्लिक सॉस और केचप मिक्स करके इसमें शामिल किया है। ये मैक्रोनी में बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। ये शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया और यहाँ पे हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं खिली खिली सी सब्जियां हैं और इसके साथ मैक्रोनी भी बिल्कुल भी आपस में चिपकी हुई नहीं है। तो मज़ेदार सी खुशबू के साथ ज़बरदस्त ये प्लेट हमारी रेडी हो चुकी है। और इसको शाम के टी टाइम स्नैक्स के तौर पे ले सकते हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्सेस में बना के आप दें। इंशाल्लाह ताला सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इस ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।